ठीक है सर, मैं जा रहा हूं, मगर ये आप नहीं, ये आपका घमंड बोल रहे हैं। आप बहुत जल्दी भूल गए सर कि आप भी इसी तरह किसी के ऑफिस में काम मांगने के लिए गए थे। और याद कीजिए वो दिन जब आपको भी इसी तरह धुतकार कर निकाल दिया गया था, अपमान हुआ था आपका भी। ये आप लोग जो पिक्चरें बनाते हैं, इसमें आप लोग गरीबों की इतनी तरफदारी करते हैं कि इस देश के गरीब की आंखों में एक भी आंसू नहीं होगा। सोने की फसलें उगा करेगी और उन फसलों को काट काट कर गरीब जो है रुपयों की सेठ पर सोया करेगा। दुनिया भर के सपने दिखाते हैं और गरीबों को थिएटरों में ठूस डालते हैं। उनके रुपयों से जिनसे वो टिकटें खरीदते हैं, उनसे पैसा कमा कमा कर आप लोग अपने फैशन और आराम का सामान खरीदते हैं। और वही गरीब जब आपसे मदद मांगने के लिए आपके ऑफिस में आता है तो उसे आप कहते हैं गेट आउट। मैं भी हालात का मारा हुआ एक गरीब हूं। ये मैं नहीं, पूरा भारत देश बोल रहा है कि पेट में खाने को रोटी नहीं है, फिर भी जिए जा रहे हैं, इसलिए कि उठाकर ले जाने के लिए आज सलाम मौत के पास भी वक्त नहीं है। मेरे पिता जैसे भाई है, मां जैसी भाभी है, बच्चों जैसे मेरे भतीजे हैं। रोज शाम को अपनी आंखों में आशाओं के दीप जलाए बैठे रहते हैं कि गोपी आएगा तो घर का चूल्हा जलेगा। मगर आप जैसे लोग इस देश में, तब तक हम जैसे गरीबों का चूल्हा कैसे जल सकता है? आज पता लगा कि इस दुनिया झूठ के पहिए पर चलने वाली वो गाड़ी है जिसमें पेट्रोल की जगह गरीबों के अरमान चलते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि इस शहर की बरसात का, नेता की बात का और प्रोड्यूसर की जात का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब झूठ बेचते हैं, फरेब के सौदे करते हैं आप लोग। ठीक है भैया, हम लोग गरीब आदमी हैं, गरीब पैदा हुए हैं, गरीबी के कीड़े हैं और गरीबी में मर जाएंगे। मगर बाहर जाके मैं हर गरीब से ये जरूर कहूंगा कि इस दुनिया में कभी किसी का विश्वास मत करना, क्योंकि विश्वास वादे की दलदल की जमीन पर खड़ी धुएं की वो दीवार है जिसमें ना कोई इंसान रह सकता है और ना ही कोई सच्चाई की कील ठोक सकता है। नमस्कार।